हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हम टॉप 30 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके जनवी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्लास 9th के लिए है। तो अगर आप JNV जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा। ओके, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सिनोनिम्स मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ, मतलब सबका अर्थ सेम ही होगा लेकिन उसको अलग अलग वर्ड्स में बोला जाएगा। ओके, तो सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, या फिर आप उसे पर्यायवाची भी बोल सकते हो। इंग्लिश में सिनोनिम्स और हिंदी में समानार्थी या फिर पर्यायवाची। तो सिनोनिम्स मतलब आपने जान लिया। तो हम अपना फर्स्ट सिनोनिम देखते हैं, यानी कि फर्स्ट समानार्थी शब्द देखते हैं जो है काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु। दयालु को हम गुड भी बोल सकते हैं, यानी कि वो अच्छा है, वो नाइस है। तो दयालु लोग तो अच्छे ही होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, उनकी चीज़ें अच्छी होती हैं, वो अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उनको हम काइंड बोलते हैं। ओके, तो काइंड का सिनोनिम गुड और नाइस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा मतलब, और छोटे को हम लिटिल भी बोलते हैं और टीनी भी बोलते हैं। टीनी कोई छोटी चीज़ है, हम उसको टीनी भी बोल देते हैं या फिर लिटिल भी बोल देते हैं। जैसे हमारा लिटिल ब्रदर, लिटिल सिस्टर, ऐसे हम बोलते हैं। तो वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को हम स्मॉल, लिटिल, टीनी भी बोल सकते हैं। सबका मतलब सेम है लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं, यही सिनोनिम्स होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है बिगिन। बिगिन मतलब होता है शुरू, स्टार्ट, यानी शुरू करना, कमेंस। तो बिगिन का स्टार्ट और कमेंस, ये दो इसके सिनोनिम्स हैं। अगर आपको कमेंस भी दे दिया जाए और स्टार्ट और बिगिन दिया जाए तो ये कमेंस के ही सिनोनिम होंगे। बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, ये तीनों, इन तीनों का मतलब एक ही है लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। हमारा फोर्थ है एंड। एंड मतलब कि ख़त्म होना। तो हम जैसे अपनी, उसका फिनिश भी होता है और क्लोज भी होता है। तो हम अपनी, मान लो हम अपनी फेयर कंप्लीट कर रहे हैं, कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारा जब चैप्टर एंड होता है या फिर हमारा पूरा सिलेबस एंड हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं फिनिश। हम उसके आगे भी लिख देते हैं डी एंड या फिर फिनिश। कोई मूवी ख़त्म हो जाती है तो हम उसे एंड भी बोलते हैं, फिनिश भी बोलते हैं। और क्लोज मतलब बंद करना होता है, लेकिन वो भी एक ख़त्म के रूप में ही यूज़ किया जाता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, एंड, फिनिश, क्लोज। ओके, देन नेक्स्ट इज़ हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। हम अगर किसी चीज़ के लिए बहुत खुश होते हैं तो उसके लिए हम हैप्पी यूज़ करते हैं। जॉयफुल, चीयरफुल। आपका रिज़ल्ट जब आता है तो आप बहुत खुश होते हो ना, जैसे मतलब रिज़ल्ट निकल जाता है तब। उससे पहले तो बहुत ही घबराहट हो रही होती है कि क्या आएगा क्या नहीं, लेकिन जब जैसा आपको रिज़ल्ट चाहिए होता है वैसा मिल जाता है, आप पास हो जाते हो, तो आप खुश हो जाते हो, आप हैप्पी हो जाते हो, आप चीयरफुल हो जाते हो। तो उसको हैप्पी बोले, जॉयफुल बोले या चीयरफुल बोले, बात एक ही है, खुशी से ही रिलेटेड है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है बिग। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। लार्ज मतलब भी बड़ा होता है और ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है। ओके, तो ये सब के सिनोनिम्स हैं बड़े से रिलेटेड। तो हमारा नेक्स्ट है फास्ट। फास्ट यानी कि तेज़। क्विक मतलब भी तेज़ होता है और रैपिड मतलब भी तेज़ होता है। अगर आप कोई भी चीज़ फास्ट करते हो तो उसके लिए फास्ट और क्विक यूज़ कर सकते हो। तेज़ी से काम करना, आप अपना सिलेबस बहुत फास्ट ख़त्म कर रहे हो, बहुत क्विकली कर रहे हो, तो उसके लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प यानी कि मदद। असिस्ट मतलब भी मदद और सपोर्ट मतलब भी मदद करना होता है। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी के अच्छे काम में आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। कुछ लोग बुरे चीज़ों में भी सपोर्ट करते हैं, पर हम यहाँ पे अच्छे वे में लेंगे। तो आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे आप उसकी हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है, आप किसी की मदद कर रहे हो। ओके,
नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट। स्मार्ट मतलब क्या होता है? तेज, चालाक। क्लेवर मतलब चालाक। इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, यानी कि बहुत तेज़ है स्टडीज़ में, या बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्मार्ट, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट वर्ड। आपकी क्लास में भी बहुत सारे लोग स्मार्ट होंगे, कुछ क्लेवर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तो उनके लिए आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। करेजियस मतलब भी बहादुर होता है, बोल्ड मतलब भी। अगर आप कोई काम बहुत बहादुरी से करते हो तो वहाँ पे ब्रेव बोला जाता है। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हो और आपने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम किया वहाँ से निकलने में, तो वहाँ पे ब्रेव वर्ड का यूज़ किया जाएगा। फिर करेजियस भी बोल सकते हैं, फिर बोल्ड बोल सकते हैं कि आपने बहुत हिम्मत से वहाँ पे काम लिया, बहुत ही ब्रेव हो आप। अवार्ड्स भी मिलते हैं, ब्रेवरी अवार्ड्स। तो हमारा नेक्स्ट सिनोनिम है एबेरेंट। इसका मतलब होता है धर्म पथ से हटने वाला, और इसको डेविएंट भी बोलते हैं और इरेगुलर भी बोलते हैं। जो अनियमित होता है, जो अपने काम को रेगुलरली नहीं करता है, हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। मतलब उसको कोई काम करना है, रोज़ पढ़ाई करनी है लेकिन वो नहीं कर रहा है, 1 दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके ऐसे कर रहा है, रेगुलर नहीं कर रहा है, इनरेगुलर है, उसको एबेरेंट और डेविएंट और इनरेगुलर बोलते हैं। ये तीनों का मतलब भी होता है धर्म पथ से हटने वाला या फिर अनियमित, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एफेमेरल, और इसका सिनोनिम है फ्लीटिंग और ट्रांसिटरी। इसका मतलब होता है अल्पकालिक, यानी कि थोड़े समय के लिए, जो चीज़ें थोड़ी समय के लिए होती हैं उन्हें हम अल्पकालिक कहते हैं। आप जैसे कोई कोर्स कर रहे हो, वो 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, तो वो अल्पकालिक है, उसको हम एफेमेरल और फ्लीटिंग और ट्रांसिटरी बोलते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट और स्टबबॉर्न और इनफ्लेक्सिबल। इसका मतलब होता है कि ज़िद्दी। जो लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं ना, उनके लिए ऑब्स्टिनेट और स्टबबॉर्न और इनफ्लेक्सिबल वर्ड यूज़ किया जाता है। ज़िद्दी के लिए ये तीनों वर्ड्स हैं। ओके, और भी हैं। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। इसका मतलब होता है व्यवहारिक। जो लोग व्यवहारिक होते हैं ना, जो चीज़ें बहुत व्यवहारिक रूप से होती हैं, उनके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, प्रैक्टिकल या फिर प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस मतलब होता है ईमानदार, और मेटिकुलस भी ईमानदार होता है, और फास्टिडियस भी मतलब ईमानदार होता है। इन तीनों का मतलब ईमानदारी से है। जो लोग ईमानदार, ऑनेस्ट भी बोलते हैं ईमानदार व्यक्ति को, तो हम इन 3-4 वर्ड से ईमानदार वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सबका ईमानदारी होगा लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट इज टैसीटर्न। टैसीटर्न मतलब होता है अल्पभाषी, मितभाषी, जो कम बोलता है उसे टैसीटर्न भी बोलते हैं, रेटिसेंट भी बोलते हैं और रिजर्व भी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज यूबिक्विटस, यानी कि सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद होने वाला। जो चीज़ हर जगह होती है उसे हम यूबिक्विटस बोलते हैं, और इसका सिनोनिम्स है ओमनीप्रेजेंट और परवेसिव। बोलते हैं सर्वव्यापी, जो हर जगह होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है वनरेबल। वनरेबल मीन्स होता है सम्मानित, जिसका बहुत सम्मान होता है या फिर सम्मान किया जाता है। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो उसके लिए वनरेबल भी यूज़ कर सकते हो आप, और रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो, और रिस्पेक्टेड भी यूज़ कर सकते हो। तीनों का मतलब सम्मानित ही होगा, सम्मान से ही रिलेटेड है ये, तो वहाँ पे ये तीनों वर्ड्स यूज़ होंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है जेलस। जेलस मीन्स होता है
जलने वाला या फिर बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु, जो दूसरों को देख देख के जलता रहता है ना। अगर कोई आपकी क्लास में इंटेलिजेंट है तो कोई बच्चा मान लो उसको देख के जल रहा है तो उसे हम जेलस बोलेंगे। ओके, तो इसको हम डिवर्ट भी बोल सकते हैं और एरिडेंट भी बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को जेलस और एरिडेंट और डिवर्टेड बोलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट जो है वो है एनिमेटिक। एनिमेटिक यानी कि होता है रहस्यपूर्ण। इसको हम मिस्टीरियस भी बोलते हैं और पजलिंग भी बोलते हैं। हम सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस वर्ड का यूज़ करते हैं, जो लोग बहुत रहस्यपूर्ण होता है, जिनके बारे में हम जान नहीं पाते, वो कई राज छुपाए होते हैं अपने अंदर हम उन्हें मिस्टीरियस ज़्यादातर बोलते हैं। उन्हें पजलिंग भी बोल सकते हैं और एनिमेटिक भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब रहस्यपूर्ण ही होगा। ओके, तो हमारे 20 सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं, 10 और हैं, उनको हम भी अभी देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सिनोनिम है हैप्पी। हैप्पी मतलब यानी कि खुश। इसका मतलब होता है जॉयफुल और चीयरफुल। ओके, तो और नेक्स्ट है बिग। बिग मतलब बड़ा। बड़ा, उसको हम लार्ज भी बोलते हैं और ह्यूज भी बोलते हैं। ये सब तो इजी वर्ड्स हैं। और फास्ट, फास्ट यानी कि तेज़। और क्विक मतलब भी तेज़ होता है और रैपिड मतलब भी तेज़ होता है। ओके, स्मार्ट मतलब स्मार्ट मतलब यानी कि चालाक, इंटेलिजेंट, क्लेवर मतलब चालाक होता है। ओके, ब्रेव यानी कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर। कोई बहादुर इंसान है उसको हम ब्रेव बोलेंगे, करेजियस भी बोले हैं और वेलिएंट भी बोलेंगे। हम किसी बहादुर इंसान के लिए ये तीनों वर्ड्स यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टार्ट। स्टार्ट मतलब कि शुरू करना। आप अपनी जनवरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होगे तो हम उसकी बिगिन भी बोलेंगे और कमेंस भी बोलेंगे और स्टार्ट भी बोलेंगे। ओके, क्लोज। क्लोज मतलब कि बंद। जब किसी चीज़ को बंद करते हैं, किसी काम को बंद कर देते हैं तो हम उसे क्लोज कहते हैं, शट कहते हैं, नियर कहते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प मतलब कि मदद करना। अगर आप किसी की मदद करते हो तो उसके लिए हम हेल्प वर्ड यूज़ करेंगे, असिस्ट वर्ड भी यूज़ करेंगे और सपोर्ट भी। तीनों का मतलब एक ही होगा, हेल्प से ही रिलेटेड, मदद ही करनी होगी। तो हमारा नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। लवली मतलब भी सुंदर और प्रिटी मतलब भी। अगर कोई भी बटरफ्लाई है उसको हम ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, लवली भी बोल सकते हैं और प्रिटी भी बोल सकते हैं। ओके, और इजी मतलब कि आसान। जैसे आप किसी चीज़ जनवरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पेपर जो है आपका क्वेश्चन पेपर वो इजी लगेगा, यानी कि सिंपल लगेगा और एफर्टलेस लगेगा। एफर्टलेस तो नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसके लिए बहुत एफर्ट्स किए होंगे, बहुत पढ़ाई करी होगी, तभी आपको वो पेपर इजी लग रहा है। तो मतलब आपको आसान लगेगा, इसका मतलब आसान सबसे है। एफर्टलेस मतलब कि कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है आपको बिना एफर्ट किए, तो वहाँ पे हम एफर्टलेस वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपल, इजी। ओके, तो हमारे सिनोनिम्स तो कंप्लीट हो गए हैं, पर हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ एक बार जल्दी जल्दी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक यानी कि व्यवहारिक। फिफ्थ, स्क्रूपुलस, मेटिकुलस और फेस्टिडियस, इसका मतलब है ईमानदार। ओके, नेक्स्ट रेसिटर्न, रेटिसेंट और रिजर्व्ड यानी कि अल्पभाषी। नेक्स्ट, यूबिक्विट्स, ओमनीप्रेजेंट और परवेसिव, इट मीन्स देशव्यापी, व्यापक, जो हर जगह पाया जाता है। और वनरेबल, रिस्पेक्टेड, रिवर्ड, इट मीन्स सम्मानित। नेक्स्ट, जेलस, एरिडेंट, डिवोट, इट मीन्स जलने वाला इंसान, जो एक दूसरे को देख के जलता है। ओके, नेक्स्ट इज एनिमेटिक, मिस्टीरियस, पजलिंग, इट मीन्स रहस्यपूर्ण।
हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल, इट मीन्स खुश। बिग, लार्ज, ह्यूज, इसका मतलब बड़ा। फास्ट, क्विक, रैपिड, यानी कि तेज़। अभी हम लोग तेज़ तेज़ रिवाइज कर रहे हैं ना सब चीज़ों को, उसके लिए फास्ट, क्विक और रैपिड वर्ड यूज़ किया जाएगा। फिर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, यानी कि बहुत चालाक। ब्रेव, करेजियस, वेलिएंट, यानी कि बहादुर। स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, यानी कि शुरू करना। क्लोज, शट, नियर, यानी कि बंद कर देना। हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट, यानी कि मदद करना। ब्यूटीफुल, लवली, प्रिटी, यानी कि सुंदर चीज़, किसी सुंदर चीज़ के लिए यूज़ करना। फिर इजी, सिंपल, एफर्टलेस, यानी कि आसान। अब हम अपने सारे सिनोनिम्स ख़त्म कर लिए अपने, तो आप इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके।